अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाए जाते हैं और भारत देश में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाया जाता है? भारत देश का कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल पार्क है जहां पर कि सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन बनेगा कि वर्तमान भारत देश में कितने हाथी है और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? हाथी मेरे साथी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी और हाथी परियोजना की शुरुआत भारत देश में कब हुई थी? आइए समझते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के बारे में। सबसे पहले बात आ गई हाथी की, तो आप समझेंगे यहाँ पर देखो, ये मध्य प्रदेश, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसने यहाँ पर जो है पॉलिसी, मतलब 35 में पॉलिसी बनाई थी जहाँ पर काम होना शुरू हुआ था 1936 में। देश का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी को बोलते हैं हम लोग राजाजी नेशनल पार्क। भारत देश में सबसे ज़्यादा हाथी कहीं पाए जाते हैं तो वह जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहीं नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आपको समझ में आ गया। उसके अलावा देखो, भारत देश में हाथी की संख्या बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की शुरुआत की है, जैसे हाथी परियोजना की शुरुआत हुई है। इंडिया में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई है। साथों साथ में हाथी मेरे साथी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो हाथी मेरे साथी कार्यक्रम की शुरुआत 2010 में हुई है। ये हाथियों के लिए व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम बात करेंगे कि हाथियों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा बताओ, महाभारत में जो हाथी था उसका नाम क्या था? हाथी जो है वो किसका प्रतीक चिन्ह है? और हाथी जो माता दुर्गा है वो कौन से दिन हाथी पे सवारी करती है? और आप बता मुझे कि हाथी किसका प्रतीक है और हाथी किसका वाहन है? देखो सुनो, देखो फटाफट। महाभारत में जो हाथी का उपयोग किया गया है, जिस हाथी के नाम से उल्लेख किया गया उसका नाम है ऐरावत, याद है? भगवान किसका प्रतीक चिन्ह है? तो याद रखना पड़ेगा, यह है शनि देवता का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक शनि देवता का। वाहन किसका है? तो यह है भगवान इंद्र का वाहन है ये हाथी। और सुनो, ऐरावत, शनि और इंद्र। माता दुर्गा का जो पहला दिन का वाहन होता है, क्योंकि शेर जो है वो माता दुर्गा का वाहन है, लेकिन पहले दिन का शेर जो है शेर नहीं होता बल्कि उसका होता है हाथी। अर्थात पहले दिन का जो वाहन होता है माता दुर्गा का वो हाथी होता है, ये आप ध्यान रखना। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें हम लोग, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया। यहाँ पर एक देश भारत देश है, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के ग्लेड नामक स्थान पर एक संगठन की स्थापना हुई है जिसका नाम है IUCN। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर। ये विश्व का बड़ा संगठन है, दुनिया के सभी देशों में हाथियों के लिए काम करने वाला, जानवरों के लिए काम करने वाला, जंगल को बचाने के लिए, पेड़ पौधों के हित में काम करने वाला विश्व का बड़ा संगठन का नाम कोई है, उसका नाम है IUCN। स्थापना हुई है बोलो, 1948 में स्थापना हुई है। 1954 में IUCN ने काम करना शुरू किया हुआ है। तो IUCN जो है, IUCN ने 2000 कब की बात है? अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाथियों की संख्या बढ़ाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, हाथियों को लोग ना मारे इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार मनाया था 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। हर साल हम लोग 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाया गया था? 2012 में। अब बता मुझे, भारत का सबसे ज़्यादा हाथी वाला राज्य कौन सा है? भाई देखो, नेशनल पार्क की बात आएगी तो उत्तराखंड का है, देहरादून का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हाथी वाला। सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये केरल और कर्नाटक, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा आपको। लिखो इसको।